अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस को लेकर बहुत परेशान है। कभी किसी अदालत के चक्कर काटे जा रहे हैं, कभी किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द न सुनाया जाए और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ये फ़ैसला सुनाया जाए। बाकी जमातों के साथ जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, हमें भी पीटीआई को भी इसी तरह ही ट्रीट किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई दरख्वास्त लेकर गई थी कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि जल्द फ़ैसला न सुनाए। इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया है, यानी फ़ारिग कर दिया है, इस पर फ़ैसला दे दिया है। आज जो दिन गुज़र गया, तहरीरी फ़ैसला चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अतर मिन अल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार, दो रुकनी डिवीज़न बेंच था, इन्होंने इसकी समाअत की है और दरख्वास्त निपटा दी है, फ़ैसला भी दे दिया है। फ़ैसला ये दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो पहले फ़ैसला एक आ चुका था एक रुकनी बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें ये हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि 30 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक रुकनी बेंच जज ने फ़ैसला दिया था, तो इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया था कि 30 दिन के अंदर फ़ैसला सुनाएं। तो उसके ख़िलाफ़ पीटीआई चली गई थी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसको चैलेंज किया था कि इस फ़ैसले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच का है, एक तो इसको भी कलअदम करार दिया जाए और दूसरा इलेक्शन कमीशन को भी रोका जाए कि यकसा जो है सलूक नहीं किया जा रहा पीटीआई के साथ। बाकी जमातों जैसा नून लीग और पीपल्स पार्टी को रियायत दी जा रही है, उनको अलग ट्रीट किया जा रहा है, हमें अलग ट्रीट किया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा, कोई समाअतें नहीं हो रही। उनकी 2 समाअतें हुई हैं 2022 में और हमारे ख़िलाफ़ 19 समाअतें हुई हैं तकरीबन। तो ये दरख्वास्तें रोना धोना जो पीटीआई का है वो चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी समाअतें की चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने, और उसमें फ़ैसला ये दिया है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पहले का फ़ैसला था कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला सुनाए, इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। ये पॉइंट इस हवाले से पीटीआई के फेवर में जा रहा है कि अगर ये फ़ैसला कलअदम न करार दिया जाता तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब था कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर किसी भी वक्त फ़ैसला दे सकता था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर फ़ैसला देने की जो पाबंदी है इलेक्शन कमीशन पे, वो ख़त्म हो गई है। अब ये कुछ डिले भी हो सकता है और हो सकता है पहले भी दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की मर्ज़ी के मुताबिक तो फ़ैसला देगा नहीं। पीटीआई क्या सोचती है, पीटीआई क्या चाहती है, पीटीआई क्या इल्ज़ामात लगाती है, इलेक्शन कमीशन इनको नहीं देखेगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन को देखना चाहिए कि कानून और आइन का तकाज़ा क्या है कि किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला पहले आना है, किसके ख़िलाफ़ बाद में। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये पीटीआई से पूछकर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं करना। उसूली तौर पर पीटीआई का फ़ैसला पहले आना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो है वो है 2014 से केस चल रहा है, तो 14 से लेकर 22 हो गए हैं, यानी ये 8 साल हो गए हैं इस केस को। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस तो अभी पीटीआई ने किया था 2018 में, 4 साल हुए हैं, चौथा साल चल रहा है समझे। तो पीटीआई को तो 8 साल हो गए हैं, तो 4 साल पहले आना चाहिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से इनका फ़ैसला। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी, इकट्ठे फ़ैसला आना चाहिए। भाई इकट्ठे क्यों? अगर पहले फ़ैसला आए और आप गिल्टी नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, आपने फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ली, गैर कानूनी फ़ंडिंग नहीं ली, रा से फ़ंडिंग नहीं ली, मूसाद से फ़ंडिंग नहीं ली, भारत, इसराइल, अमेरिका और मुख्तलिफ़ ममालिक की एजेंसियों से, उनकी रियासतों से, इदारों से आपने नहीं ली फ़ंडिंग, तो फिर घबराने की क्या बात है? फिर पसीने क्यों आ रहे हैं पीटीआई के लोगों को
फिर परेशान क्यों हैं, फिर दरख्वास्तें क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि फ़ैसला रोका जाए। पहले आ जाता है और आप गिल्टी नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ख्याल है पहले आना चाहिए। लेकिन पीटीआई रोक रही है इलेक्शन कमीशन को, रुकवा रही है अदालतों के ज़रिए, प्रेशराइज़ करना चाह रही है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इसलिए क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, पीटीआई समझ रही है कि ये गिल्टी हैं, ये चोर हैं, इसीलिए ये फ़ैसला रुकवाना चाह रही है पीटीआई। और इल्ज़ामात ये लगा रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को रियायत दी जा रही है और उनको और हमें यकसां डील नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस पे वजाहतें कर चुका है, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन वजाहतें जारी कर चुके हैं। जो रिमार्क्स चीफ़ जस्टिस के और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के आते रहे हैं उनमें भी वो क्लियर करते रहे हैं। पीटीआई को यकीन दहानी कराई जाती है, अदालतों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और पीटीआई को अलग डील नहीं किया जा रहा या तअस्सुब नहीं किया जा रहा पीटीआई के साथ, बल्कि बराबरी की बुनियाद पर इनको डील किया जा रहा है। तो फ़ैसला जो तहरीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसका मैं आपको बताऊं कि एक तो 30 दिन का फ़ैसला कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे फॉरेन फंडिंग केस का, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था एक रुकनी बेंच का, वो कलअदम करार दिया है जो पीटीआई का फ़ायदा हुआ है। लेकिन आगे जो पीटीआई ने ये दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि जल्द फ़ैसला न दे और यकसां डील करे तमाम जमातों को, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कोई हिदायत नहीं की। पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक जो पीटीआई चाहती थी वो नहीं हो सका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई इलेक्शन कमीशन को हिदायत किसी किस्म की जारी नहीं की, सिर्फ़ तवक्को ज़ाहिर की है कि यकसां डील किया जाएगा, तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पर उनके साथ सलूक किया जाएगा। तो उसके बाद इनकी जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी है, निपटा दी है। अतर मिनल्लाह साहब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने पीटीआई की जो ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला 30 रोज़ में करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर तहरीरी फ़ैसला जारी जो किया है, उसमें अदालती फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई तमाम जमातों से यकसां बर्ताव नहीं कर रहा या नहीं करेगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें। तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त पर निपटाएगा। फ़ैसले में लिखा गया है जी कि अदालत उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक जी अदालत उम्मीद करती है कि कार्रवाई शफ़ाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी। फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई आर्डर पास नहीं किया और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने यकीन दहानी करवाई है कि सब सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अदालत ने तमाम सियासी जमातों के ममनुआ फंडिंग की तहकीकात एक साथ करने की जो पीटीआई की दरख्वास्त है वो निपटा दी है। अब ये है मुख्तसर जो तहरीरी फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें सिर्फ़ 30 दिन वाला पीटीआई के फेवर में है, बाकी पीटीआई की ख्वाहिशात को पानी नहीं मिल सका है कि वक्त पर फ़ैसला ना आए या फ़ैसला रोका जाए या बाकी जमातों के साथ जो बराबरी का सलूक नहीं किया जा रहा, ऐसी कोई अदालत ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी। सिर्फ अदालत ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगा जिससे ये तअस्सुर हो कि पीटीआई को अलग ट्रीट किया जा रहा है और बाकी जमातों को अलग ट्रीट किया जा रहा है या यकसां सियासी जमातों के साथ, तमाम जमातों के साथ बर्ताव नहीं किया जा रहा, ये तअस्सुर नहीं आएगा। ये उम्मीद का सिर्फ इज़हार किया है। पीटीआई का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। पीटीआई के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अनवर मंसूर अब जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, उनके वकील ने जवाब जमा करा देना है। पीटीआई के जो वकील के दलाइल हैं या जो फ़िनांशियल एक्सपर्ट थे पीटीआई के,
उनके जो नुकात हैं जिन पर एतराज़ होगा अकबर एस बाबर के वकील को, वो अपना जवाब देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन फ़ैसले की तरफ जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन खुदा करके PTI का केस कम से कम फाइनलाइजेशन की तरफ अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। पहले PTI ये करती थी कि जैसे ही दलाइल मुकम्मल होने के करीब होते थे या फैसले की तरफ केस बढ़ने लगता था तो PTI वकील चेंज कर देती थी, या कोई और टाल मटोल करके कोई और बहाना, कोई और तरीका निकाल के कोई दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ किस्म की दी जाती थी। कभी पीपल्स पार्टी को शामिल करा दिया शामिल तफ्तीश, कभी नून लीग को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दे दी, कोई इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें देती रहती थी। तो अब वो सिलसिला कम अज़ कम ख़त्म हो गया है। वकील के दलाइल उनके मुकम्मल हो गए हैं। अब जब अकबर एस बाबर के वकील जो हैं अपना जवाब देंगे तो उसके बाद केस को मज़ीद केस जो है वो फाइनलाइजेशन की तरफ जाएगा और इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करने के करीब पहुंचेगा। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।